एक डिमांड आई थी मेरे पास कई लोगों की, तो उन्होंने बोला था कि कोई फैट कम करना है तो वो कैसे हो जाएगा और क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो डाली थी तो उसमें बता रहे थे कि मैंने बताया था कि ये वाली एक्सरसाइज करके फैट कम हो जाएगा, और फिर भी कई पूछ रहे कि हो जाएगा पक्का। तो मैं एक बार फिर से मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी करनी है जिससे कि आपको आपका फैट कम हो जाएगा। तो स्टार्ट करो। अगर फैट कम करना है सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। बॉडी को वार्म अप करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे आप जंपिंग करो हल्की फुल्की, या फिर आप रनिंग करो ग्राउंड में दौड़ के, या फिर आप एक जगह पर ही रनिंग हो सकती है जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं उसकी। तो हम अगर एक कमरे की बात करते हैं कि एक रूम में ही किस प्रकार से अपने वार्म अप करना है, तो सबसे इजी तरीका है एक जगह खड़े हो जाओ और वहीं पर ही स्टार्ट करो दौड़ना। ऐसे समझ लो कि आप मतलब कि ग्राउंड में हो और आपने आगे दौड़ना है, सेम दौड़ने वाली पोजीशन में करना है, और जितनी स्पीड लगे जैसे आप ग्राउंड में दौड़ सकते हो जिस स्पीड में, ये समझ लो कि आप ग्राउंड में हो और ट्राई करना। हाँ, स्टार्ट करें। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। अब पैर मतलब टच ऊपर हिप तक टच करने की कोशिश करना। ठीक है, आ जाए दौड़ते रहे, अपनी पोजीशन आगे झुकी रखना है। पहले वार्म अप करना, फिर बाकी एक्सरसाइज करना पेट के लिए या पेट के लिए से ना। तो वार्म अप करते हैं, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो ये पोजीशन है ऐसे। हम अपने बॉडी पर आगे कुछ भी रखना है, जैसे कि आप रनिंग करते टाइम और दौड़ते रहे पोजीशन बनाते हैं इस प्रकार से, और ये कंटिन्यू करते रहना है एक ही जगह पर। लोग जितने कर सकते हो ना, जब तक आपका पसीना न निकले कंटिन्यू करते हो, और जब तक आपकी बॉडी को कंटिन्यू करने की ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा हैवी पेट है कम होते हैं वो हल्का शुरू करो, बस कंटिन्यू रखना, बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने के अंदर बहुत ही फर्क दिख रहा, काफ़ी कैजुअल वेट कम हो जाएगा अगर आप सही तरीके से करते हो। स्पीड बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। अगर किसी का फर्स्ट डे ना, तो फर्स्ट डे में जरूरी नहीं है कि आप स्पीड बढ़ाओ, रिदम बढ़ाओ बॉडी को, बस वर्कआउट कर लो। अगर थोड़ा सा स्पेस है ना, तो आप वो एक एक्सरसाइज और बताऊँगा वार्म अप करने की, अगर कर पाते हो। ये तो इसलिए ना, अगर स्पेस कम है तो मेरे पास सबसे ईजी है एक ही जगह पर अपने रूम में ही
पे अलग सही एकदम से रुकना नहीं है, कंटिन्यू जंप अप करते रहना, मतलब बॉडी हिलते रहे, हिलते हुए रखना, रिटर्न करनी पड़ती है। थक भी जाते हो ना तो इस मोशन पे रहना। फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो तेज भी कर सकते हो, तो तेज करना। तो ये तरीका है रनिंग वाला, एक ही जगह पर। अगर स्पेस बिल्कुल कम है, थोड़ा स्पेस से ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करनी है। इतना रनिंग किया उसके बाद की बात करना, क्विक एक्सरसाइज होती है जिसमें फास्ट हो जाए, जैसे साइड बाई साइड जंप ऊपर डाली, कंटिन्यू डाली, है ना। इस प्रकार से स्टार्ट करता हूँ करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 6 8 3 6 1 2 3 5 6 7 8 7 1 2 3 क्विक फॉर एक्सरसाइज है, क्विक फॉर मतलब क्विक एकदम से होती है। इसको 4-5 बार कर सकते हैं, जितनी बार भी जाओ कर सकते हो, जब तक बॉडी बर्न ना हो, पसीना ना आए, तो पसीना ना आती है। फिर से करते हैं, 1 2 क्विक फॉर एक्सरसाइज है। ये आपकी बॉडी को ना, पूरी बॉडी को खोल देगा, हर जगह से वार्म हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू रहना है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, फिर एकदम से मतलब हिलते डुलते रहना है। अभी 2 टाइम हो गए, अभी 2 टाइम हो गए, थोड़ा सा वो वार्म हो जाएगा, अच्छे से पसीने निकलने लगेंगे। अगर थक भी जाता है ना तो लंबी सांस लेना। ये बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे आसान तरीका है। लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है 3 बार, फिर स्टार्ट करो अगला। ये बॉडी को बीच में एक गैप देना होता है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा वाला हो रहा है, पसीना काफी आ रहा है, पसीना आ रहा है।
4 बार एक्सरसाइज हो गई। ये क्विक फॉर एक्सरसाइज फॉर टाइम कंप्लीट। अब जो हमारा काम है पुशअप करना है ना, अगर पुशअप नहीं मार सकते ना, पुशअप है थोड़ी बाजू चेस्ट मजबूती के लिए, अगर कर सकते हैं तो इससे भी मारना होता है। इसको करना है सही तरीके से, नहीं कर सकते दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा फ्लैट ऐसे हो ऐसे करो, एक तरीका ये भी है आप घुटने में बोलो और बाजू से करते हो, जितना ले सकते हो है ना। ये पूरा पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी का वेट नहीं लेना है, धीरे धीरे आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ऐसे घुटने में बैठ के जितना कर सकते हो है ना। अभी मैं अपने लिए बातों के लिए मुझे थोड़ा पुशअप लगाने पड़ेंगे, बाकी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। थोड़ा बातों के लिए मेरे को ये पुशअप मारता हूँ। अगर पुशअप नहीं मार सकते हो तो आप ऐसे रह सकते हो काफ़ी टाइम तक, ऐसे हो मतलब 1-2 मिनट तक टाइम लो। एक ही तरीका है, एक ही तरीका पाइप, इसको पाइप बोलते हैं। ऐसे ये पेट के लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे हो, बॉडी को सीधे रखो, सीधे देखो सामने, बस जितना टाइम तक कर सकते हो उतने टाइम तक जो भी काम करो 3 और काम करते हैं। हर चीज़ के 3 स्टेप करते हैं, 1 मिनट की रेस्ट, फिर स्टेप, फिर रेस्ट, फिर नेक्स्ट है ना। तो ऐसे करना है। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश पुशअप मारने के बाद ना थोड़ी लेग्स की एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे कर सकते हो। जो कंफर्टेबल है वही करो, इसको हल्का लगाना जरूरी नहीं है। सिंगल लेग को भी अप्लाई कर सकते हो या आप दोनों को भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे ये ना जो फीट होता है थोड़ा फैट कम वही कर सकते हैं आसानी से।
इतना ही पसीना निकलता है ना जितना पसीना मेरा निकला हुआ है, डेली निकालते हैं। तो इतनी एक्सरसाइज से भी 5 kg वेट हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज शुरू हुई नहीं हमारी। थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, रिलैक्स करना है तो टहलते रहना, या फिर सांस सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स करने का। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। तीन बार कर रहे सब हो जाएगा। अब जिगजैग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कमर की एक्सरसाइज करनी है, तो पहले कमर करते हैं, उसके बाद कमर का जब बॉडी वार्म अप हो जाएगी ना उसके बाद ही कमर की एक्सरसाइज करना, पहले नहीं करना क्योंकि झटका लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो कमर पे हाथ रखो ऐसे और कद के मुताबिक अपने पैर को जाना है और लेफ्ट साइड को जाना है, देखना ऐसे चेंज, फिर राइट साइड को, फिर चेंज, लेफ्ट साइड चेंज, फिर कंटिन्यू करना है। आपकी कमर से आवाज़ निकलेगी ऐसे कर लिया, ठीक है। एक और है, ये ऐसे डांस के भी सेट्स होते हैं ऐसे, क्योंकि ये वाले साइड ये पोर्शन खोलने नहीं देता है, ये वार्म अप हो जाएगी। लेफ्ट साइड जाना है, ये एक हाथ ही से देखना है, हाथ की उंगली की तरफ, राइट को देखना, राइट हाथ देखना है, फिर ऐसे फिर रिदम मिलती जाओ से। तीन बार करना है, जैसे आप थक गए ना तो रेस्ट करो, ठीक है। अब ऐसे हमने ऊपर का कर दिया, थोड़ी सी गर्दन को भिगा देना, हल्का सा झटका नहीं देना, हल्का सा, ताकि हम एक्सरसाइज करने के लिए फिट हो पाए, हमारी बॉडी में कहीं भी कमी ना आए। तो कद के मुताबिक आप प्रिपेयर करो तो इसलिए बोल सकते हो, क्योंकि हमें जीते करना है तो ये जाएगी बाजू में, ठीक है। जिगजैग करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड राइट पैर को टच करेगा, ठीक है, और राइट वाला लेफ्ट को टच करेगा, ठीक है, ऐसे। ऐसे करना, ये कर लिया। नेक्स्ट पहले हाथ आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप, ठीक है। फिर डाउन होना है, फिर आगे बढ़ाएंगे 1, फिर पीछे 2 3 4, जितना ले जा सकते हो ऊपर ले जाना, फिर 1 2 3 4 अप। ये ना पूरा पीछे झुकना नहीं, झुक सकते, हाँ गिर मत जाना बस। फिर
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अप। हाँ, मतलब 2 से 3 4 बार करना है। 3 से कम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है। अब फिर ऐसे देखो पेट को, हाँ, जितना जितना झुका सकते हो। 1 2 3, ठीक है। इधर 1 2 3, पोजीशन सही है ना, पूरा तिरछा। तो ये कमर के लिए हो जाएगी। अब अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये करना, ये जितने उठा सकते हैं ना, इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन, इस ये वाला वेट निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। ये डांस में तो इस टाइप की, डांस में भी तो स्टेप होता है। डांस में तो सभी लोग अच्छे से स्टेप कर लेते हैं, एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत आती है ना। ये तो जितनी बार करो उतना अच्छा है, करते रहो इसको। इससे पेट कमर पतली हो जाएगी, इससे अपोजिट में नहीं है ना। ठीक है, एक और इससे एक स्टेप हो गए। गर्दन को ग्रिप करना है, ग्रिप करके फिर ये थोड़ा आगे स्टेप है। ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, सभी इसको नहीं करें, क्योंकि जिसका फैट है ना उसको दिक्कत आएगी, वो मत करना। जिसको फैट ज़्यादा है ना, टमी बड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये वाला करें, ये वाला जितना कर सकते हो। ये वाला थोड़ा हैवी होता है, इसके साथ इसको रिदम में कर सकते हैं, ऐसे। मेरे ख्याल से 7-8 स्टेप हो गए नहीं, तो जितने भी कर सकते हो ना, 3-3 सेट मारना सभी के। जरूरी नहीं कि सारे स्टेप एक बार, जितने कर सकते हो। अभी मेरा ये वाला खत्म हुआ है, फिर लेट के करने वाली एक्सरसाइज है वो लग सकेंगे। हाल में पुशअप फिर हुआ, मेरे को खुद के लिए बाहर चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। हालांकि पसीना नीचे काफ़ी भर चुका है टफ करके।
थक जाता है ना, वो भी एक्सरसाइज करते हैं। थकने के बाद 2 एक्स्ट्रा मारना जो भी मारना है, वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। जो लोग फिट है ना, पहले तो अपने हाथ जमीन में टच करने को सीखना है। उंगली से टच हो जाए तो बढ़िया है, अगर उंगली टच हो जाती है तो अपने हाथ भी टच करना जमीन में, ये ठीक है। ये फिटनेस लेवल को दर्शाता है। मेरी जमीन में पूरी है ना, अब घुटने में ना अपना नाक टच करना है घुटनों में। आपका जो मोटिव है ना, आपका एक ही मोटिव है कि आप है ना इतना फिट करना है अपने आप को कि आपकी नोच आपके नी में टच हो जाए, घुटनों में टच हो जाए आपकी नाक। बस आप मतलब इस प्रकार से नाक में टच कर पाओ तो आप फिट हो जाओगे, बिल्कुल फिट है वो, एक्सट्रीम फिट में बहुत ज़्यादा फिट। ये आप 30 दिन में ना अगर रेगुलर करो ना, 30 दिन में आप यकीन मानो आप ना घुटनों में ना नाक टच कर पाओगे, चाहे एक ही झटके में थोड़ा सा भी टच हो जाए। ज़्यादा देर तक ना लो, अलग बात है, एक बार में टच कर लोगे। अगर 30 दिन कंटिन्यू करोगे ना 10 kg वेट टमी फैट हो जाएगा। तली हुई चीज़ें छोड़ दो और खाना 3 टाइम खाओ, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम को डिनर कम बनाना है। शाम को दोपहर में अच्छा खाना है। मैं पूरा गीला कर दिया था पसीने से नीचे में। एक और एक्सरसाइज है, अगर आप इसको कर पाओ, हम लोग तो इसको करते रहते ज़्यादा। तो अभी इसको कोशिश है इससे पेट मजबूत हो जाएगा आपका बहुत। जो पेट की एक्सरसाइज है ना, वो लेट के बल करते हैं ना, और ज़्यादा है लेट के बल करने वाली। अब जैसे पूरा वार्म अप हो गया ना, उसके बाद आप प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक ये इसके बल जमीन पे रहना, ऐसे रहना, ये ऐसे ऐसे देखना, बस बॉडी पार्ट का ऐसे ना पैर और बस जितना देर से कर सकते हो उतना ज़्यादा करना है। इससे ना आपकी स्ट्रेंथ मसल मजबूत, बाजू की, पेट की, पेट ना जब भी बर्न हो जाए, गर्म हो जाए, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। जितने टाइम तक कर सकते हो करते रहना है। एक टाइम कर लिया तो रेस्ट कर लिया थोड़ा सा।
से लीजिए, ये तो नाक बच जाए नीचे। फिर से देखते हैं, फिर से ये सबसे आसान है। 3 बार मैं इसको भी सीख लो। एक और है, थोड़ा हार्ड है, जो नहीं कर सकते वो पूरा नहीं करना, आधा करना। ये है zigzag, ये बहुत बेहतर रहती है ना, ये बेहतर रहती है। बाजू के बगल है ना, ये हो गया 1 30 मारना है ना, तो 30 स्टेप कर देना। जो नहीं कर पा रहे हो 10 कर लेना, 10 नहीं कर तो 5 कर लेना, 5 में तो 2 तो कर लेना, है ना। ऐसे करो, रेस्ट करो तुम्हारा, है ना। एक और बताता हूँ, बहुत अच्छी है, और आप अपने बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं, वो अच्छी है ना। उसको ऐसे देख लो सीधे। साइकिल 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 तो चलाते होते हैं, नहीं चलाते तो देखा होगा, साइकिल पेड़ों को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। उल्टा साइकिल, उल्टा भी चलते हैं, ऐसे पेडल पीछे को होते हैं, ये पूरा साइकिल का 30 पेडल मारो, फिर 30 उल्टे मारो। फिर रिलैक्स करो, फिर नेक को करो, एक पैर को उठाओ, 45 डिग्री में उठाओ, बस देखो अपने पैर को सीधा। कुछ सेकंड के लिए खड़ा रखे ना, रोका, जितने देर तक रोक सकते हो उतने देर तक रोक लो, ठीक है। फिर दूसरा उठा है 45 डिग्री, फिर देखो पैर को, फिर नेक्स्ट इसका सीधा पैर का चलता है। हम अपने पैर को उठा सकते हैं, अब हम दोनों पैर उठाएंगे, कितना उठाएंगे 30 डिग्री ग्राउंड से एक बस। फिर देखो जा रहा है, जाओ। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोकना है। फिर 90 डिग्री, 90 मतलब सीधा। फिर बंद करिए, 30, फिर 15, एक और फिर किसी ग्राउंड में अपने बॉडी किसी को पकड़ना है, ऐसे नाक टच कर दे, फिर छोड़, फिर दूसरा,
जो ओवर फिट है वो ये वाला कर सकते हैं। कौन सा वाला देखना। ये नीचे नहीं लगता है ना। देर से कर सकते हो, उतनी देर तक करना है। तो उसके बाद ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे रिलैक्स करने के लिए। अब आज की इतनी एक्सरसाइज पूरी होती है। अब आपने क्या करना है, हल्का सा कूल डाउन करना पड़ेगा। 3 बार सांस लो लंबी लंबी। थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अब बॉडी को ना ऐसे करो, थोड़ा सा हिलाओ बॉडी को, वाइब्रेट करो, हल्का सा ऐसे करो, ऐसे करो। कहीं नसों में भी बाहर आया, खींचा हुआ आया तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम 2 तरीके से या तो कूल डाउन सिर से बैक की तरफ ले जाते हैं, या बैक से सिर की तरफ। हम सिर से शुरू करते हैं। ऐसे हाथ रखो और रोटेट करो सिर लेफ्ट टू राइट 3 बार करो बस। फिर अपोजिट ये हो गया। फिर ये ठीक है। उसके बाद बाजू पूरे हाथ ऐसे कर दिया। उसके बाद ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, कमर को रिलीज करना है हल्का सा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको पकड़ना ऐसे कमर को, फिर अपोजिट। ठीक है, फिर अपोजिट कैसे पैर आगे रोटेट करना चाहिए। गिर मत जाना, से नहीं होता है वो, धीरे धीरे करना। ठीक है, आपको खींचना है बस, जितना कर सकते हो ना, बस जितना कर सकते हो उतना नहीं करना। गिर मत जाना से। तो आज के लिए इतनी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो बहुत है, बट कितना करें। अगर इतनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करें तो 100% विदिन 30 days 10 to 15 kg weight will reduce. You can do it. Please try again and again regularly.